आपका स्वागत है बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7वीं अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र विषय हिंदी पूर्णांक 42। तो बच्चों आज हम आपको 42 में से 42 वो भी सटीक आंसर देने वाले हैं, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। तो बच्चों हम बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, पंखों की होड़ा होड़ी से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा क नंबर का, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादी माँ ने अपने संदूक से क्या निकाला। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर का, चमचमाता हुआ कंगन। बच्चों हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरा है, माँ बाप में समाज है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर का, द्वंद्व समाज। बच्चों प्रश्न क्रमांक चौथा है, एनीमिया होने का क्या कारण है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा क नंबर का, पौष्टिक आहार की कमी। बच्चों प्रश्न क्रमांक पांचवा है हमारा, एक्सीडेंट शब्द का हिंदी अर्थ है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर का, दुर्घटना। बच्चों प्रश्न क्रमांक छठवा है, शाम एक किसान कविता में किस मौसम का वर्णन किया गया है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ख, जोड़े का। बच्चों प्रश्न क्रमांक सातवां है, बेखटके यहाँ आया करो, माधव दास ने यहाँ किससे कहा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा क नंबर का, चिड़िया से। बच्चों प्रश्न क्रमांक आठवां, अपूर्व अनुभव किस भाषा में लिखी कहानी है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा क नंबर का, जापानी भाषा में लिखी हुई कहानी है। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक नौवां है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आना प्रत्यय से मिलकर बना है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर का, घा राना। बच्चों किससे मिलकर बना है, घा राना से मिलकर। बच्चों प्रश्न क्रमांक 10वां, अपूर्व में उपसर्ग है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अपूर्व में अ उपसर्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा क नंबर का। प्रश्न क्रमांक 11वां, तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 11वां बच्चों हमारा कह रहा है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 11वां, रोहिणी उठाकर अपने खालिस्तान विजय बापू के पास गई। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा पति। किसके पास गई बच्चों, पति के पास। खालिस्तान कणों की कमी को एनीमिया कहते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा लाल। बच्चों प्रश्न क्रमांक 13वां, घुटनों पर रखी एक चादर सी खालिस्तान को कहा गया है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा नदी को कहा गया है। बच्चों, या सूकी चांद तोता चांद का खालिस्तान से ग्रसित मित्र था। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा पोलियो से ग्रसित था। प्रश्न क्रमांक 15वां, पक्षी खालिस्तान की ऊंची फुनकी पर झूलने का सपना देखते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा पेड़ की ऊंची फुनगी पर झूलने का सपना देखते हैं। बच्चों इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य असत कथन की पहचान कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 16, पक्षियों की अभिलाषा आकाश की ऊंचाई पाने की है। तो बच्चों ये एक सत्य कथन है। तो ये सत्य है बच्चों। बच्चों इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिमालय की बेटियां पाठ में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया। तो बच्चों ये भी एक सत्य कथन है। बच्चों पृष्ठ क्रमांक 18, मुरली वाला पहले कचौड़ी बेचता था। तो बच्चों ये एक असत्य कथन है। पृष्ठ क्रमांक 19, जिन रक्त कणों का कोई रंग नहीं होता है उन्हें विषाणु लेटलेट कण कहते हैं। तो बच्चों ये सत्य कथन है। पृष्ठ क्रमांक 20वां, रक्तदान एक प्रकार का पुण्य का काम होता है। तो बच्चों ये भी एक सत्य कथन है। तो बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों मैं इस गद्यांश को पढ़ देता हूँ। हमें इस गद्यांश से प्रश्नों के उत्तर छांट के लिखना है। लाल रक्त कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरह अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। तो बच्चों हाँ पृष्ठ क्रमांक 21वां, लाल रक्त कणों की बनावट कैसी होती है। तो बच्चों हम इसका आंसर देखते हैं। लाल रक्त कणों की बनावट बालूशाही की जैसी गोल और बीच से दबी हुई अवतल होती है। बच्चों हमारा 22वां प्रश्न है, 1 मिलीलीटर रक्त में लाल कण कितने होते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 1 मिलीलीटर रक्त में 40 लाख से 55 लाख तक के कण होते हैं। तो बच्चों हमारा पृष्ठ क्रमांक 23वां है, लाल कण शरीर में क्या काम करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है, बाल कम ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पृष्ठ क्रमांक 24वां, रो रोकर का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। तो बच्चों बच्चे की माँ काम पर चली गई, पीछे से बच्चे रो रोकर बुरा हाल था। बच्चों ये हमारा वाक्य बन गया। तो बच्चों पृष्ठ क्रमांक 25वां, नदियों से होने वाले कोई 3 लाभ बताइए। तो बच्चों हमें नदियों से होने वाले 3 लाभ बताना है। तो बच्चों हमारा पहला लाभ है, नदियों के कारण पृथ्वी पर जीवन हरा भरा है। दूसरा है, नदियों के किनारे ही बस्तियां बनाई जाती है। और तीसरा है बच्चों, नदियां अपने साफ गंदगी को बहाकर ले जाती है। तो बच्चों पृष्ठ क्रमांक 26वां, चिड़िया ने माधव दास से क्या कहा। ले चिड़िया ने माधव दास से कहा, से मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है। तो बच्चों पृष्ठ क्रमांक 26वां का उत्तर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठ क्रमांक 27वां, शाम एक किसान कविता हमें क्या संदेश देती है। यह कविता हमें प्रकृति के महत्व को बनाए रखने कविता का संदेश देती है। तो बच्चों आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देना है। कविता ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल, जलती अंगड़ी के समान पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठी भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज, चिलम पर सुलगती आग भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा
छा जाता है। तो बच्चों हमारा पिस क्रमांक 27वां का बिल्कुल सटीक आंसर हो गया है बच्चों। अब हम पिस क्रमांक 28वां में बच्चों आपको एप्लीकेशन लिखना है अवकाश के लिए। तो बच्चों आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देना है। सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। बच्चों आपका शाला का नाम जो भी आप वो लिख लीजिएगा। और विषय आपको यहाँ डालना है बच्चों आवश्यक कार्य के कारण अवकाश हेतु। और महोदय जी, साविनय निवेदन है कि मेरे घर पर अति आवश्यक कार्य होने के कारण मैं आज विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। आपसे अनुरोध है कि मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करवे। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शीश। तो बच्चों आपको यहाँ नाम लिख लेना। यदि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।